नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। और सबसे बड़े बाजीगर के आंकड़ों की बात करते हैं तो 5 राज्यों में जनता फैसला, जनता का जय ईवीएम में बंद होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े आप देख चुके हैं। अलग अलग एजेंसियों के सर्वे आ चुके हैं, लेकिन अब हम आपको आंकड़ों के उस बाजीगर की भविष्यवाणी दिखाएंगे। इसके आंकड़े चुनाव के इतिहास में कभी गलत साबित नहीं हुए हैं। आंकड़ों के खिलाड़ी दुनिया के सबसे बड़े सट्टा बाजार फलौदी के बाजीगर हैं, जो पूरी गारंटी के साथ बताते हैं किस पार्टी की कितनी सीट होने वाली है। उनके आंकड़े आपको भी हैरान कर देंगे। शुरुआत करते हैं राजस्थान के आंकड़ों से। राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा फलौदी। और फलौदी का ये छोटा सा बाजार। सुबह 10 बजे तक यहां एक मामूली सी सब्जी मंडी लगती है, लेकिन उसके बाद इन छोटे छोटे कमरों में मौजूद होते हैं देश ही नहीं शायद दुनिया के सबसे बड़े बाजीगर। यानी एक ऐसा सट्टा बाजार जिसका अनुमान आज तक फेल नहीं हुआ। कहां सरकार बनेगी, कहां सरकार गिरेगी, बीजेपी को कितनी सीट, कांग्रेस को कितनी सीट, मुख्यमंत्री ये होगा या वो, हवा इधर से चलेगी या उधर से, जो चाहिए, जैसा चाहिए, जितना चाहिए भाव लगा लीजिए। और आज हम आपको दिखाएंगे कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर देश के सबसे भरोसेमंद सट्टा बाजार का आंकड़ा क्या कहता है। ये बाजीगर सामने नहीं आते, इसलिए हमारी अंडरकवर टीम ने बातचीत के लिए खुफिया कैमरे का सहारा लिया और बातचीत हुई यहां के कई बड़े सट्टेबाजों से। सर, अभी तक कितनी एक्यूरेसी रही है जो भी सट्टा बाजार ने जिस भी पार्टी के लिए बोला कि इसकी सरकार बनेगी, तो एक्यूरेसी कितनी? लगभग तो राइट गई है। एक दो जगह पे खाली यूपी चुनाव के अंदर गलत गई है, बाकी लगभग हर जगह पे सही गई है। सट्टेबाजों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो आज तक इनकी सीटों का अनुमान गलत नहीं हुआ। अब बारी थी सट्टेबाजों से राजस्थान की हकीकत समझने की। कांग्रेस पार्टी जिसमें टिकट नहीं मिले थे उसमें 147 सीटें थी। अच्छा जी, 147 सीट कांग्रेस की ला रहे थे। अच्छा, जब उनको टिकट नहीं मिला था। हाँ, टिकटों का वितरण नहीं हुआ था। यानी टिकट बंटने से पहले तक सट्टेबाजों को पूरा भरोसा था कि राजस्थान में कांग्रेस करीब 147 सीट लाएगी, लेकिन टिकट बंटने के बाद हालात काफी बदल गए। थोड़ी बातचीत बढ़ी तो सट्टेबाजों ने हमें चुनाव में सट्टेबाजी का ताजा भाव बताया। कितना पैसा? 70 पैसा। 70 पैसे आज का भाव? आज का भाव है। अच्छा, कांग्रेस के। अच्छा, और बीजेपी के लिए जो भाव है वो 1.5 रुपए का। 1.5 रुपए का। तो बीजेपी को आप ज्यादा क्यों दे रहे हैं? बीजेपी को भाव ज्यादा है, बीजेपी सीटें नहीं है। सट्टेबाज ने बताया कि इस वक्त कांग्रेस का भाव कम है, यानी कांग्रेस के जीतने की संभावना ज्यादा है। हम एक और सट्टेबाज के पास पहुंचे, यहां भी कुछ ऐसा ही भाव बताया गया। कांग्रेस की सरकार से 20 में चल रहा है। और बीजेपी में कितना भाव चल रहा होगा अभी? इसका ऑपोजिट 5 रुपए। 5 रुपए, 5 रुपए, एक रुपया फर्क है। 5 रुपए कितना फर्क है? नपला हो गया तो तीसरा कोई है ही नहीं बीच में। यानी कि तो बीजेपी तो आएगी नहीं, इसका मतलब आएगी नहीं आएगी। सट्टेबाजी का नियम कहता है कि जिसके भाव ज्यादा उसकी जीत की संभावना कम। मतलब यह कि सट्टेबाजों की भविष्यवाणी है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। हमने एक सट्टेबाज से पूछा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मुख्यमंत्री कौन होगा। इन बाजीगरों के पास इसका भी जवाब था। अगर कांग्रेस में अगर गवर्नमेंट आए और मुख्यमंत्री का भाव है वो 25 से 30 पैसे का चल रहा है शुद्ध। 25 के 30 पैसे, मतलब कि अभी सबसे मजबूत दावेदार मुख्यमंत्री का वही मार्केट, फलौदी मार्केट। और उसके बाद है सचिन पायलट, उसका भाव चल रहा है 1.25 का आकर्षित। और उसके बाद है ड्यूटी का, उसका भाव चल रहा है 4 का, लेकिन वो बहुत लंबा भाव हो गया।
उसका पहले काम मतलब थर्ड नंबर पे वो है मतलब मार्केट के सबसे ज्यादा चांसेस अशोक गहलोत के हैं, उसके बाद मतलब अगर 75%। उसके बाद अगर बनता है तो सचिन पायलट। सचिन पायलट। यानी सट्टेबाजों का अनुमान है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे, जबकि सचिन पायलट इस रेस में दूसरे नंबर पर हैं। अब बारी थी ये पूछने की कि सट्टेबाज राजस्थान में किस पार्टी को कितनी सीट दे रहे हैं, जिस पर अलग अलग सट्टेबाजों ने हमें मिलते जुलते आंकड़े दिए। आज बीजेपी को आप कितनी सीटें दे रहे हैं आज की डेट में? आज की डेट में 70 सीट। 70। और कांग्रेस को आज की डेट में? कांग्रेस को मिल रही है अभी आज की डेट में 112 113। 112 113। दूसरे सट्टेबाज ने हमें इससे मिलता जुलता एक और आंकड़ा दिया। ये राजस्थान आप बैठिए बताइए। ये 57 बीजेपी और 127 29 कांग्रेस आज की स्थिति है। अब इस पे करोड़ों रुपए का दाव लगता है। इस पे आज की अभी की स्थिति में कुछ ऐसा ही आंकड़ा हमें फलौदी के एक और सट्टेबाज ने दिया। अगर आप किसकी सरकार राजस्थान में सरकार तो कांग्रेस 125 एक्यूरेट। आंकड़े बेशक मिलते जुलते थे, लेकिन हर सट्टेबाज की एक ही भविष्यवाणी थी। तो राजस्थान के आंकड़े बताने के बाद इन बाजीगरों ने दूसरे राज्यों के नतीजों के बारे में भी भविष्यवाणी की। फलौदी के सट्टेबाजों ने मध्य प्रदेश के जो आंकड़े बताए वो चौंकाने वाले थे। सट्टा बाजार का दावा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 119 से 121 सीट मिलने वाली है, जबकि बीजेपी को 95 से 97 सीट मिलने का अनुमान है। यानी सट्टा बाजार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की भविष्यवाणी कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, तो वहीं तेलंगाना में टीआरएस की सरकार बननी तय है। ये सट्टेबाज कौन है, नाम क्या है, ना इन्होंने बताया ना हमने पूछा, क्योंकि इस वक्त हमारे लिए उनकी पहचान नहीं, वो आंकड़े जरूरी थे जिन पर पूरे देश की निगाहें। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि देश के 3 राज्यों यानी तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर इन बाजीगरों की क्या भविष्यवाणी है। शुरुआत तेलंगाना से करते हैं। फलौदी के बाजार में एक छोटे से कमरे में बैठे एक सट्टेबाज ने हमें पूरी गारंटी के साथ बताया कि तेलंगाना में इस बार टीआरएस दोबारा सत्ता में वापसी करने वाली है। तेलंगाना के भी जेब में तेलंगाना का भी तेलंगाना की ये टीआरएस की आ रही है सिर्फ 361 इसकी आ रही है टीआरएस 5961 और कांग्रेस कुछ नहीं है, सीटें वीटें कोई कुछ नहीं है, बस ये टीआरएस की सीटें आ रही है उनसे देख सकते यानी फलौदी के सट्टा बाजार की माने तो तेलंगाना में कांग्रेस और टीडीपी को झटका लगने वाला है और सरकार बनने वाली है टीआरएस की, चाहे बहुत बड़े बहुमत से ना बने। सट्टा बाजार को पूरा यकीन है कि इस बार तेलंगाना में टीआरएस 59 से 61 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब बारी थी छत्तीसगढ़ की। सट्टे के सबसे बड़े बाजीगरों ने हमें छत्तीसगढ़ का क्या हाल बताया, सुनिए जरा। छत्तीसगढ़ 41-3 दोनों 41-3 41-3 बराबर टक्कर है। दोनों एकदम बराबर चल रही है, 41-43 41-41। और रेट्स की बात करें क्या पार्टी पे कितना पैसा लगा हुआ है, बराबर ये दोनों लौदी सट्टा बाजार के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई है। सट्टा बाजार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 41 से 43 सीट दे रहा है। सट्टा बाजार में दोनों का भाव बिल्कुल बराबर है,
यानी सरकार बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की तस्वीर हमारे सामने, और अब बारी थी उस राज्य की जिसके आंकड़ों का हमें भी इंतजार था, यानी मध्य प्रदेश। इस सट्टेबाज ने हमें मध्य प्रदेश के जो आंकड़े बताए वो चौंकाने वाले थे। यही बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की, तो वहां पे मध्य प्रदेश की आपको बताता हूँ मैं। ये आगे मध्य प्रदेश में 95-7 आ रही है बीजेपी और 107 हाँ और 119-21 कांग्रेस, 121 गवर्नमेंट कांग्रेस की बन रही है एमपी में। ये इलेक्शन के बाद की स्थिति है, मतलब यहाँ पे कंफर्म 100% गवर्नमेंट कांग्रेस की है, कोई नहीं रोक सकता। मतलब ये कि फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि मध्य प्रदेश में इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है। सट्टा बाजार का दावा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 119 से 121 सीट मिलने वाली है, जबकि बीजेपी को 95 से 97 सीट मिलने का अनुमान है। यानी सट्टा बाजार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की भविष्यवाणी कर रहा है। 100% कांग्रेस गवर्नमेंट। इलेक्शन के बाद जो रुझान आते हैं हमारे पास, ये स्थिति है ना, तो ये लगभग कायम रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम बार बार पूछते रहे, लेकिन हर बार हमें यही बताया गया कि 11 तारीख को ये आंकड़े मजबूत बेशक हो सकते हैं, कमजोर नहीं होंगे। बाकी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एकदम ये लॉक हो चुका है। एक दो है ज्यादा कांग्रेस अभी आएगी, डाउन नहीं आएगी। इसमें भी एमपी में भी, हाँ एमपी में कांग्रेस अभी आएगी, डाउन नहीं आएगी। फलौदी सट्टा बाजार से हमें भी 3 राज्यों के जो आंकड़े मिले उन्हें एक बार फिर से देख लीजिए। सट्टा बाजार की भविष्यवाणी है कि तेलंगाना में करीब 60 सीटों के साथ टीआरएस की सरकार बनने वाली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार लड़ाई है और दोनों को 41 से 43 सीट मिलने का अनुमान है, यानी सरकार के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। जबकि सट्टा बाजार कहता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करीब 120 और बीजेपी को तकरीबन 96 सीट मिलेंगी, यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हो सकती है।